ये कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ। दोनों पति पत्नी सर्जन थे। एक दिन उन दोनों का ट्रांसफर एक छोटे से टाउन में हो जाता है। वो पूरा टाउन हिल स्टेशन पर था और वहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता था, जिससे कुछ लोग वहीं पर मर जाते थे तो कुछ लोग बहुत घायल होते थे, और वो सब उसी हॉस्पिटल में जाते जिसमें वो दोनों पति पत्नी काम किया करते। वहाँ पर बॉडीज का पोस्टमार्टम भी होता था। एक दिन उन दोनों पति पत्नी के पास एक इंसान आता है और कहता है, तुम मुझे शरीर से कुछ पार्ट्स निकाल कर दे दिया करो, मैं उसके बदले तुमको बहुत अच्छे पैसे दूंगा। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन बाद में वो इंसान कुछ पैसे उनको देता है और वो पैसे को देखकर वो लोग हाँ कर देते हैं। अब जब भी कोई बॉडी उन दोनों के पास आती, वो दोनों पार्ट्स निकाल कर उस इंसान को दे दिया करते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक यूं ही चलता रहा और वो दोनों बस पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे। ना उन्हें किसी की जान की परवाह रही, ना उन्हें अपने पोजीशन की परवाह रही। एक दिन एक पेशेंट आया जिसके साथ उसकी माँ भी थी। उस पेशेंट का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वो दोनों उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। उस पेशेंट की माँ उनसे भीख मांग रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो। कुछ देर ऑपरेशन चला और डॉक्टर ने उसकी माँ से आकर कह दिया कि हम उसको बचा नहीं पाए। अब एक सुबह वो हॉस्पिटल में पहुंचे। एक एक्सीडेंट का केस आया हुआ था। उस बॉडी का भी पोस्टमार्टम होना था। जैसे ही वो लोग अंदर गए, उन्होंने देखा कि उन्हीं का बेटा उन्हीं के आगे पड़ा हुआ है। वो दोनों बहुत रोए लेकिन कुछ ना कर सके। अब उनके साथ अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। दोनों को अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनका बेटा उनसे कहता कि ये जो मेरा हाल हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। हर रोज उनको ये बातें सुनाई देती। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। एक अंधेरी रात में वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में था। अचानक से रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और देखा एक मरीज पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ। पट्टियां ऐसे कसी हुई थी मानो कि उसकी जान निकाल रही हो। मरीज दरवाजे से अंदर आया और आकर कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने अपनी पूछताछ शुरू की। मरीज ने बताया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मुझे बहुत सारी चोट आई है। डॉक्टर ने दुखी मन से कहा, ओह अच्छा। डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को भी बुला लिया जो कि उसके साथ वहीं पर काम करती थी। डॉक्टर पट्टी खोलने लगा। डॉक्टर ने हाथ की पट्टी खोली और देखा कि मरीज के पास हाथ ही नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा डर गया। डॉक्टर ने तुरंत सारी पट्टियां खोली और देखा कि पट्टियों के अंदर कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी। डॉक्टर और उसकी पत्नी बहुत डर गए। तुरंत दरवाजे की ओर भागे लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अचानक हंसने की आवाज़ आने लगी, फिर अचानक से रोने की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर ने पूछा, कौन हो तुम? एक डरावनी आवाज़ आई, डॉक्टर याद कर, तुझे मैं याद नहीं। मैं वही हूँ जो आधी रात में तेरे पास अधमरी हालत में आया था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ तुझसे भीख मांग रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो, और मुझे बचाया जा सकता था। तो और तेरी पत्नी मेरी ऑपरेशन थिएटर में ले गए और कुछ देर बाद तुमने मेरी माँ से कह दिया कि हम उसको बचा नहीं पाए। लेकिन तुम दोनों ने अपने लालच के चलते हुए मेरे शरीर से पार्ट्स निकाल लिए और मुझको जीते जी मार दिया। मेरे बाद मेरी माँ मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गई। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? तेरा बेटा जिस दिन इंडिया वापस लौटा, मैंने उसको उसी दिन मार दिया, क्योंकि तूने कई लोगों को ऐसे ही पहले मार रखा है। डॉक्टर बहुत रोने लगे लेकिन उस आत्मा ने उनकी एक भी न सुनी और उनको घसीटते हुए ऊपर छत पर ले गया और वहां से नीचे फेंक दिया। बोला, जा मेरी माँ से माफी मांग कर आ। मोरल ऑफ द स्टोरी, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अपने लालच के लिए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।